जय श्री राम। लोकाभिरामं रणंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनुष्य जब चारों तरफ से थक जाता है, देव गंधर्व यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर सभी थक जाते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं। इस प्रकार से अनीति और घोर निशाचरों से तंग आकर ऋषि मुनि सिद्धजन सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सभी लोग ब्रह्मधाम ब्रह्मा के पास गए और जाकर के और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा गे विरंची के लोका संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर तय दासी सोय बीनासी हमारे उतोर सहाई। सभी देवता मुनि गंधर्व सभी मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर बिचारी पृथ्वी माता भी गौ का रूप धारण कर गौ का शरीर का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के साथ सभी गए। अरे जी, जो जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा सब दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा और बोला। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? धरनि धरहि मन धीर कह विरंची हरि पद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं और वही सभी के कठिन विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अरे भगवान तो सब जगह निवास करते हैं, हम यहीं पर यदि उनकी प्रार्थना करें तो अवश्य प्रकट होंगे और हमारी दुख को सुनेंगे। अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने साधु साधु करके सबकी बड़ाई की और सभी लोग अत्यंत पुलकित मन से सुनि विरंची मन हरस तन पुलकी नयन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। प्रभु का ध्यान करके सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वत्र व्यापक परम आनंद स्वरूप, सभी अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्तता मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन वचक्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी साथी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोत्पादन कर कारण बनकर तीनों सृष्टि, तीन प्रकार के सृष्टि की उत्पत्ति की, वो सभी पापों के नाश करने वाले भगवान श्री हरि हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन में सदा आनंद देने वाले, सारे विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। सभी देवताओं के मन वचन और कर्म से चतुराई करने की मान छोड़कर उन पर भगवान के हे प्रभु आपकी शरण में आए हुए हैं। शारद श्रुति से सारी सया से सा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती माता वेद शेष जी संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन ही अत्यंत प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं वे ही श्री भगवान हम पर दया करें, हमारे ऊपर कृपा करें। हे करुणा के सागर, समुद्र मथन के मद्राचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशि, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध ऋषि तपस्वी सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, सभी संसार को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा तुम ही लागी धरऊं नर भेसा अनसन सहित
मनुजय अवतारा, लेहूं दीन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप किन्ना, तिना कहूँ मैं पूरब बरदिन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कोसलपुरी प्रगट नरभूपा। तिनके गृह अवतरिहूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। हरिहूँ सकल भूमि गरुवाई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरिनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोक कहीं बिरंच गए, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई। इस प्रकार से देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, स्नेह युक्त वचन सुनकर, शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, हे सिद्धजन, हे देवता, देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं तुम सबके लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। पूर्व में कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं उन्हें पहले ही वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के वचन को मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। इस प्रकार से भगवान ने समझाया, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, निर्भय होकर आप अपने अपने स्थान को पधारिए। आकाश में ब्रह्म की वाणी को सुनकर देवता स्वयं अपने स्वस्थान को लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, निर्भय, वह भी निर्भय हुई और जी में भरोसा हुआ, ढाढ़स आ गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, सभी लोगों को ये सिखा करके भेजे कि अरे भाई, बानर रूपी शरीर को धारण कर आप लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करें। ब्रह्मा जी अपने लोग को ऐसा कह करके चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयो से ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन किन्ना। इस प्रकार से गिरि कानन जहता भरी पूरी, रहे निज निज अनिक जो रुचि रूरी। यह सब रुचि चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बिचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे और उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी पत्नी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी, विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। ऐसे एक बार महाराजा दशरथ बैठे थे। बैठे बैठे उनके मन के अंदर एक विचार आया। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा दरबार में बैठे थे,
उनको मन में बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ कि भाई मेरा सारी उम्र हमारी बीत गई, लेकिन अभी तक मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा तुरंत ही मन में ऐसा ग्लानि जानकर, क्षोभ जानकर अपने गुरु वशिष्ठ के घर गए और अपनी सारी समस्या को बताया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ, कहीं वशिष्ठ वो विधि समझायौ। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह सब बांट देहि नृप जाई, तथा योग जय भाग बनाई। और गुरु वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस भविष्य को जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर अपने रानियों में बांट दे। श्रृंगी ऋषि के यहाँ गए गुरु जी के द्वारा कहने पर, और उन्होंने पुत्र काम के लिए शुभ यज्ञ कराया। और जो अग्निदेव ने उसमें आहुति चरु दिए, उसको 4 भागों में बांट करके 3 भागों में बांट गए। सो वशिष्ठ को हृदय विचारा, सकल काज वासित तुम्हारा। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाई। परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई। अग्निदेव ने सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। तब ही नाराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। सभी रानियों को बुलाया। अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। कई कई कह नृप सोदयऊ, रहो सुभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हरसित सुख भारी। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। इस प्रकार से सभी रानियां गर्भवती हुई। वो हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन भगवान श्री हरि माता कौशल्या के गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा शीतल तेज की खान, सभी रानियां महल में सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार से कुछ समय बीता और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रहवारी तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी अनुरूप हुए। जड़ चेतन सब में हर्ष भर गया, सब में खुशी छा गई, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म सुख का मूल है। और प्रभु पवित्र चैत्र का महीना नवमी तिथि था। शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हरसित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रमहि सकल सरितामृत धारा। पवित्र चैत्र का महीना नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय। न सर्दी न धूप, हर समय पवित्र समय में सब लोगों को शांति देने वाला शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बहुत बड़ा संतों का मन चाव था कि प्रभु जल्दी से अवतरित हो। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह में मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की
धारा बहा रहे थे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब समझे कि भगवान का अब जन्म होने वाला है, अवसर जाना कि भगवान इस समय जन्म लेंगे, सारे देवता विराजमान होकर सज धज कर अपने अपने रथ में निर्मल आकाश देवताओं को समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे। सोय अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोग जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु रघुकुलमणि प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ सिरिकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई और फिर बोली, हे तात, अब इस अत्यंत प्रिय बाल लीला करें और यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान बालक के रूप में होकर रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि का पद
प्राप्त करते हैं और फिर संसार रूपी माया रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और गुण सत रज तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से जो परे है, उनका दिव्य स्वरूप दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी भी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हरसित जहत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए हाकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनी जाई रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वो ब्राह्मणों के साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन्न हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को स्वर्ण गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाय जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब कोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पैठे भूप दुबारा। और कैसे गा रही हैं? आजत जनमेल श्री भगवान त सारा जग जगमग भइले हो। ए ललना जनमेल अवध भुवाल त घर घर बाजेला बधावनु हे। लालना राजा दशरथ घर आनंद त देव लोग आई गईल हो। ए ललना आज अवध में उमंग त दसो दिशा गूंजे जयकारत। अवध में बाजेला बधावनु हे। ए ललना आजत जनमिल श्री भगवान त अवध भुआल त घर घर बाजेला बधावनु है। इस प्रकार से सभी स्त्रियां मिलकर के कनक कलश मंगल भरी धारा गाँव ही पैठे भूप दुबारा। करत करी आरती न्यवछावर करही बार बार शिशु चरण परही। मागध सुत बंदिगन गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्व सदान दिन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल विधि न बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुखमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। कैकई सुता सुमित्रा दो
सुंदर सुत जन मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहि सारद यही राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनी मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ैया वीर मनहु अरुणारी। अगर धूप की बहुत सा धुआं, संध्या का अंधकार है, जो अबीर उड़ रहा है उसकी ललाई है, महलों में मणियों के समूह मानो तारागण है। राजा का महल जो राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु जानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मासित ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदध्वनि हो रही है, वह मानो समय से सभी पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर भगवान सूर्यदेव भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीना उन्हें पता ही नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा, परम मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर नर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, विधि न फिरे मन मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, राम कृपा के जापर हुई। यही अवसर जो जही विधि आवा, दिन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दिन रिप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबन के, जह तह दे आशीष। सकल तनय चर जीवहु, तुलसीदास के